प्रिय मंच को नमन करती हूँ। यहाँ बैठे मेरे समस्त प्राध्यापक एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे विद्यालय में एक वास्तुकला का आयोजन किया गया है। मेरा नाम उर्वशी तोमर है और मैं BE थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है शिक्षा में भारतीय परंपरा का समावेश। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि समावेश भारतीय परंपरा होती क्या है। भारतीय परंपरा जो हमारे उपनिषद और वैदिक कालों में थी, उनको हमने जैन काल एवं बौद्ध काल में भी पढ़ा, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व जैसे कि 200 और 300 वर्ष पूर्व ये सब क्या हो गया है, विलुप्त हो चुका है। हमें इसको वापस लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा भारत देश आज अन्य देशों से पीछे रह गया है। इसका पूर्ण कारण यही है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय परंपरा को हम भूल चुके हैं। पहले होता क्या था, भारत में बाहर से लोग आते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब क्या है, हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को बाहर जाना होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमें बाहर जाना होता है अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए। आज अगर किसी से कहा जाए ना कि तुम यहाँ जॉब करना पसंद करोगे या बाहर, तो उसका यही होगा डिसीजन कि मुझे तो बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कम समझता है। हम वही है जो हम अपने आप को समझते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि हम किसी से कम है, हमें ये सोचना है कि हम सबसे आगे हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ये सबसे ज्यादा अगर नीचे स्तर पे है तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय परंपरा का समावेश है। अगर हम भारतीय परंपरा को वापस लाते हैं तो हमारा अर्थव्यवस्था के स्तर, साथ ही साथ आजकल जो सबसे ज्यादा खराब है वो है हमारा चरित्र। पहले जो ज्ञान दिया जाता था उसमें सबसे महत्वपूर्ण बच्चे को चरित्रवान बनाया जाता था। आज क्या होता है, हम अंग्रेजी मूवियों को देखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा को ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हमारा चरित्र कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है, कहीं ना कहीं वो गिरता चला जा रहा है, जो कि हमें नहीं करना है। एक विद्यार्थी के लिए उसकी ज्ञान, उसकी किताबें जितना महत्वपूर्ण रखती है, उतना ही उसका चरित्र भी मान्यता रखता है। इसी के साथ अगर हम आगे देखते हैं तो हमें अब क्या होता है, हम पढ़ते हैं, हमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि हमने पहली कक्षा को पास किया, 12वीं पास की या डिग्री ले ली। लेकिन पहले गुरुकुलों में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता कि हाँ इसने ये प्राप्त कर लिया, हाँ इसने ये प्राप्त कर लिया। वहाँ जो गुरु का नाम होता था, उस गुरु के सिर्फ नाम मात्र से ही बच्चे का उद्धार हो जाता था। बच्चा सब जगह प्रसन्न हो जाता, प्रभावित होता। हमें डिग्री नहीं, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि ज्ञान का मतलब होता है उसको अपने अंदर बिठाना, ना कि एक डिग्री को प्राप्त करना। संस्कृत का श्लोक है, नास्ति विद्या तमं सुखम, सुखम तमं अचक्षु। मतलब विद्या के बिना, विद्या के समान कोई आग नहीं होती है, और अगर हमारे अंदर त्याग नहीं है तो हमारे अंदर ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि विद्यार्थी जीवन त्याग से भरा जीवन है। जिस विद्यार्थी ने त्याग कर लिया, थोड़ा कम सो लिए, कम खेल लिए, कम मस्ती कर ली, एक दिन वो महान व्यक्ति बनता है। इसके सर्वोपरि उदाहरण है हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो यही नहीं भारत के बाहर भी गए और वहां पे उन्होंने अपना नाम कमाया। उनके अंदर कुछ क्वालिटियां थी, जैसे कि चरित्रवान, शिक्षा, साथ ही साथ वो अपनी भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर चला करते थे। इसीलिए वो भारत के बाहर भी प्रसिद्ध थे। हम कहीं ना कहीं प्रसिद्ध नहीं हो पा रहे, इसका कारण यही है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल चुके हैं। हमें उसे याद रखने की आवश्यकता है। हमें दूसरों को बताने में कभी कभी शर्म आती है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम बता नहीं पाते कि हम इंडिया से। आजकल व्यक्ति क्या सोचता है, जिसे इंग्लिश आती है वो सबसे बड़ा इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, बट ऐसा नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा इंग्लिश से ज्यादा कठिन होती है। संस्कृत हर कोई नहीं बोल पाता, लेकिन इंग्लिश अधिकतर सभी बोल लेते हैं। तो हमें अपने आप को देखना है कि हमारी जो चीजें हैं दूसरों से कम नहीं है, दूसरों से बढ़कर ही है। हमें उन्हें चरितार्थ करना है। अगर हम सभी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं तो हम सभी व्यक्तियों में, सभी देशों में सर्वप्रति सम्मान्य हो सकते हैं। धन्यवाद।